आप सभी को जय मसीह की। आप सभी का हमारे बाइबल वर्सेस T2 चैनल में स्वागत है। मसीह प्रियो, हम सभी परमेश्वर की आशीषों से भरने के लिए शक्तिशाली प्रार्थना करने जा रहे हैं। मसीह प्रियो, परमेश्वर की आशीष से भरने का अर्थ है कि परमेश्वर आपके जीवन में, अगर परमेश्वर की आशीष है तो आप जीवन में हमेशा खुश रहोगे, आपका परिवार खुश रहेगा, आपका जीवन आशीष से भरा होगा और आपका सभी कार्य परमेश्वर की आशीष से सफल होगा। मसीह प्रियो, क्या परमेश्वर आपको बिना प्रार्थना के आशीष दे सकता है? क्या बिना आशीष के आप जीवन में खुश रह सकते हैं? ऐसा नहीं हो सकता। प्रियो, बाइबल के अनुसार परमेश्वर के करीब जो आएगा, उसके लिए समय देगा, वही परमेश्वर की आशीष से भरेगा। जो मसीह भाई बहन जल्दी में होते हैं और प्रार्थना आधा अधूरा करते हैं और किसी और चीज में अपना ध्यान लगाते हैं, तो आप कैसे प्रभु की आशीष से भर सकते हैं? मसीह प्रियो, हमारी प्रार्थना ऐसे ही नहीं होती। हम परमेश्वर के अनुग्रह की आशीष से आपके लिए प्रार्थना करते हैं ताकि आप इन प्रार्थनाओं के द्वारा आशीष पा सके। और जो इन प्रार्थना को पूरे विश्वास से सुनते हैं, वे लोग प्रभु की आशीष से भर जाते हैं और इस प्रार्थना की आशीष उनके जीवन में दिखाई देता है। मसीह प्रियो, आप सभी इस प्रार्थना को पूरे विश्वास से सुने और परमेश्वर की आशीष को जीवन में ग्रहण करें। आप सभी इस प्रार्थना को पूरे विश्वास से सुने और वीडियो अंत तक देखें। तो प्रार्थना शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन करें और कमेंट में आमीन टाइप करें। तो आइए प्रार्थना शुरू करें। हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि तू हमेशा मेरे साथ है। तेरी कृपा और अनुग्रह मेरे जीवन में अनमोल है। जैसे कि भजन संहिता 23:1 में लिखा है, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई कमी नहीं होगी। प्रभु जी, मैं प्रार्थना करता हूं कि आप मुझे अपने प्रेम और समृद्धि से भर दे ताकि मैं औरों के लिए भी एक आशीर्वाद बन सकूं। आप मेरे मन में शांति और विश्वास भर दे ताकि मैं हर परिस्थिति में तुझ पर भरोसा कर सकूं। तेरी शक्तियों से मुझे सशक्त कर ताकि मैं तेरे कार्यों को कर सकूं। हे पिता, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि तू मेरे जीवन में बुद्धि और ज्ञान की आशीर्वाद प्रदान करे। जैसे याकूब 1:5 में कहता है, यदि तुम्हारे में से किसी को ज्ञान की कमी हो तो वह परमेश्वर से मांगे। मुझे अपने निर्णयों में सही मार्गदर्शन दे ताकि मैं तेरी इच्छा के अनुसार चल सकूं। आप मुझे समझ और विवेक दे ताकि मैं अपने परिवार और मित्रों के प्रति सही मार्गदर्शन कर सकूं। मैं चाहता हूं कि तेरी वाणी मेरे मन को जागृत करे और मुझे सच्चाई की ओर ले जाए। हे प्रभु, मैं तेरे सामर्थ्य के लिए प्रार्थना करता हूं। मुझे उन बाधाओं से पार पाने के लिए मजबूती दे जो मेरे रास्ते में है। जैसे कि फिलिप्पियों 4:13 में लिखा है, मैं हर चीज में उसे करने की सामर्थ्य रखता हूं जो मुझे शक्ति देता है। प्रभु, मुझे विश्वास है कि तू मुझे वह शक्ति देगा जिससे मैं हर कठिनाई का सामना कर सकूं। मेरी कमजोरियों में तू अपनी शक्ति प्रकट कर। प्रभु, मुझे विश्वास दिला कि मैं कभी अकेला नहीं हूं क्योंकि तू मेरे साथ है। हे परमेश्वर, मैं तुझसे प्रार्थना करता हूं कि तू मेरे जीवन में धन्य आशीर्वादों की वर्षा करे, जैसे कि कुरिन्थियों 9:8 में लिखा है, और परमेश्वर सब कृपा में तुम्हें प्रचुरता से समृद्ध करेगा। मुझे केवल भौतिक धन ही नहीं बल्कि आध्यात्मिक समृद्धि भी चाहिए। मुझे आपका आशीर्वाद इस तरह से दे ताकि मैं अपने संसाधनों को दूसरों के साथ बांट सकूं। मैं प्रार्थना करता हूं कि तेरी उदारता मेरे हृदय में बसे ताकि मैं हमेशा दूसरों की मदद कर सकूं। हे पिता, मैं तुझे धन्यवाद देता हूं कि तू मेरे जीवन में प्रेम का स्रोत है। जैसे यूहन्ना 4:19 में लिखा है, हम उसका प्रेम इसलिए रखते हैं क्योंकि उसने पहले हमसे प्रेम किया। मुझे अपने प्रेम को दूसरों के साथ साझा करने की प्रेरणा दे। प्रभु, मुझे सिखा कि मैं किस प्रकार
दूसरों के प्रति सहानुभूति और दया प्रकट कर सकूं। तेरा प्रेम मेरे हृदय में ऐसे प्रवाहित हो जैसे एक नदियां बहती है। मैं प्रार्थना करता हूं कि मैं अपने आसपास के लोगों को तेरा प्रेम दिखा सकूं, यीशु मसीह के नाम में। हे परमेश्वर, मैं तुझसे प्रार्थना करता हूं कि तू मुझे शक्ति दे ताकि मैं अपने कार्यों में निरंतरता रख सकूं, जैसे कि गलातियों 6:9 में लिखा है, और भलाई करने में थक न जाए, क्योंकि यदि हम हिम्मत न हारें तो ठीक समय पर फसल काटेंगे। मुझे स्थिरता और धैर्य दे ताकि मैं अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ता रहूं। प्रभु, आप मुझे सिखाइए कि धैर्य से और मेहनत से क्या कुछ प्राप्त किया जा सकता है। मेरी हर कोशिश में तेरा आशीर्वाद हो। हे प्रभु, मुझे अपने जीवन में स्वास्थ्य और तंदुरुस्ती का आशीर्वाद दे, जैसे कि यूहन्ना 1:2 में लिखा है। एक है प्रिय परमेश्वर, मैं चाहता हूं कि तू हर बात में अच्छा हो और स्वास्थ्य में रहे। मैं प्रार्थना करता हूं कि तू मुझे शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रखे, मुझे हर बीमारी से दूर रख और मुझे स्वस्थ जीवन शैली अपनाने की प्रेरणा दे। मेरे शरीर में तेरा आशीर्वाद बरसता रहे ताकि मैं तेरा काम करने के लिए सक्षम रहूं। हे परमेश्वर, मैं तुझसे प्रार्थना करता हूं कि आप मुझे सामूहिकता और सहयोग की भावना से भर दे, जैसे कि इफिसियों 4:3 में लिखा है, शांति की एकता बनाए रखने के लिए सब कुछ करो। प्रभु, मुझे सिखा कि कैसे मैं अपने समुदाय में सहयोग कर सकूं और एक दूसरे की मदद कर सकूं। मुझे अपने संबंधों को मजबूत बनाने की क्षमता दे। मैं चाहता हूं कि मेरे आसपास के लोग मुझे प्रेम और समर्थन का स्रोत समझें, यीशु मसीह के नाम में। हे प्रभु, मुझे अपने जीवन में संतोष की भावना से भर दे, जैसे कि फिलिप्पियों 4:11 ने लिखा है, मैं इस बात से संतुष्ट होना सीख गया हूं। मुझे सिखा कि मैं अपनी परिस्थितियों में खुश रह सकूं और जो कुछ भी मेरे पास है उसके लिए तेरा धन्यवाद कर सकूं। मेरी आत्मा को शांति और संतोष दे ताकि मैं दुनिया की भौतिक वस्तुओं से प्रभावित न हो। तेरी उपस्थिति में मुझे सब कुछ पर्याप्त लगे। आपके नाम में प्रार्थना करता हूं। हे परमेश्वर, मुझे विश्वास और आशा से भर दे, जैसे कि रोमियो 15:13 में लिखा है, परमेश्वर जो आशा का स्रोत है तुम्हें सभी खुशी और शांति में भर दे। प्रभु, मेरी कठिनाइयों के समय में मुझे आशा की रोशनी दिखा। तो मुझे विश्वास दिला कि आप मेरे साथ हैं और हर परिस्थिति में मुझे मदद करेगा। मुझे आशीर्वाद दे कि मैं अपने जीवन में आशा का प्रकाश फैलाऊं और दूसरों को भी प्रेरित कर सकूं। हे प्रभु, मुझे आपका मार्गदर्शन चाहिए ताकि मैं अपने जीवन में सही दिशा में बढ़ सकूं, जैसे कि भजन 3:5-6 में लिखा है, कहता है, यहोवा पर पूरा विश्वास रखो और अपनी समझ पर भरोसा न करो। मुझे सिखा कि मैं अपनी योजनाओं को तेरे साथ बांटूं और तेरे मार्गदर्शन को स्वीकार करूं। मेरी प्रार्थनाओं और सोच को तेरा ज्ञान रोशन करे ताकि मैं सही निर्णय ले सकूं और तेरी इच्छाओं के अनुरूप चल सकूं। हे परमेश्वर, मुझे साहस और विश्वास से भर दे ताकि मैं अपने डर और चिंताओं का सामना कर सकूं, जैसे कि यशायाह 41:10 में लिखा है, कहता है, मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। मुझे शक्ति और हिम्मत दे ताकि मैं हर चुनौती का सामना कर सकूं। प्रभु, आप मेरी कमजोरियों में मेरी मदद कर और मुझे अपने विश्वास को मजबूत बनाने का अवसर दे। प्रभु, मेरे दिल में साहस और विश्वास से भर दे। मेरे दिल में तेरी उपस्थिति से मुझे स्थिरता मिले ताकि मैं हर परिस्थिति में तेरा नाम महिमा मंडित कर सकूं। मुझे याद दिला कि तू मेरे लिए हमेशा उपस्थित है और मैं कभी अकेला नहीं हूं। हर डर के क्षण में मुझे तेरा स्मरण कराते हुए मुझे साहस देने के लिए धन्यवाद। मैं प्रार्थना करता हूं कि मैं अपने डर को तुझ पर छोड़ दूं और विश्वास के साथ आगे बढ़ूं। हे परमेश्वर, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप मुझे सेवा का हृदय दे, जैसे कि मत्ती 20:28 में लिखा है, मनुष्य का पुत्र सेवा करने आया है। मुझे दूसरों की सेवा करने की प्रेरणा दे
ताकि मैं समाज में एक सकारात्मक बदलाव ला सकूं। मेरे कार्यों में तेरा प्रेम और उदारता बहने दे। प्रभु, मैं चाहता हूं कि मैं अपनी सेवाओं के द्वारा तेरा नाम ऊंचा करूं और लोगों की जिंदगियों में खुशी भर सकूं। मुझे सिखा कि सेवा केवल शब्दों में नहीं बल्कि कार्यों में भी होनी चाहिए। हे प्रभु, मैं तुझसे प्रार्थना करता हूं कि तू मेरे जीवन में विश्वास और धैर्य के बीज बो दे, जैसे कि रोमियो 5:3-4 में लिखा है, हम दुखों में भी गर्व करते हैं क्योंकि दुख धैर्य उत्पन्न करता है। प्रभु, मुझे सिखा कि कठिनाइयों में भी कैसे खुश रहना है और अपने अनुभवों से सीखना है। हर संघर्ष के बाद मुझे मजबूत बनाने के लिए धन्यवाद। मेरी आंखों को खोल कि मैं हर स्थिति में तेरा धन्यवाद कर सकूं। यीशु मसीह के नाम में मैं प्रार्थना करता हूं। हे परमेश्वर, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि तू मेरे जीवन में हर तरह के आशीर्वाद का स्रोत है। मैं प्रार्थना करता हूं कि तू मुझे और मेरे प्रियजनों को अपने पवित्र मार्ग में बनाए रखे, जैसे भजन 119 के 105 में लिखा है, तेरा वचन मेरे पथ के लिए दीपक है। प्रभु, मुझे हर कदम पर तेरे वचन का मार्गदर्शन मिले ताकि मैं सही रास्ते पर चल सकूं। मेरे हृदय को अपने प्रेम और शांति भर दे और मुझे अपने कार्यों के लिए प्रेरित कर ताकि मैं हमेशा तेरे नाम की महिमा कर सकूं। मैं यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करता हूं। आमीन। पिता परमेश्वर, हम जानते हैं कि हमारे साथ है। पिता परमेश्वर, मैं इस प्रार्थना को सुन रहे हमारे सभी विश्वासी मसीह भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूं। प्रभु जी, इस प्रार्थना की आशीष सभी मसीह भाई बहनों को प्रदान करे ताकि आपकी आशीष में अपना जीवन जी सके। प्रभु, हमारे मसीह भाई बहनों के मन में और भी कई तरह की प्रार्थना है। प्रभु, आप हमारी मन की बातों को भी जानते हैं। पिता, हमारे सभी मसीह भाई बहनों के मन की प्रार्थना को भी पूरा करने की कृपा कर ताकि वे आपके प्रेम और आशीष में अपना जीवन को बदल सके। मैं आपके पवित्र नाम में प्रार्थना करता हूं। आमीन। हे परमेश्वर, मैं इस प्रार्थना को तेरे चरणों में समर्पित करता हूं। मुझे विश्वास है कि आप मेरी हर प्रार्थना सुनता है और मेरे जीवन में अपने आशीर्वादों की वर्षा करता है। प्रभु, मुझे शक्ति, साहस और प्रेम से भर दे ताकि मैं तेरी इच्छा के अनुसार चल सकूं और दूसरों के लिए एक उदाहरण बन सकूं। मेरी हर कोशिश में मुझे तेरा मार्गदर्शन मिले और तेरी कृपा मुझ पर बनी रहे। मैं जानता हूं कि तेरा प्रेम हमेशा मेरे साथ है और मैं हर दिन तेरा धन्यवाद करता हूं। मेरी यह प्रार्थना तुझे महिमा दे और मुझे हमेशा तेरी उपस्थिति का अनुभव करने का अवसर मिले। आमीन। मसीह प्रियो, इस प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर आपके जीवन को आशीष से भर देंगे और आप जीवन में परमेश्वर के साथ अपना जीवन जी पाएंगे। मसीह प्रियो, आपके जीवन में परमेश्वर की आशीष है तो उससे बड़ी चीज दुनिया में और कुछ नहीं है। आपके जीवन में परमेश्वर की आशीष धन संपत्ति से कई गुना बड़ी है। मसीह प्रियो, आप सभी इस प्रार्थना को रोज सुने और परमेश्वर की आशीष रोज पाए। आप सभी इस प्रार्थना को जितना सुनेंगे उतना ही आपको परमेश्वर की आशीष मिलती रहेगी। इसलिए आप सभी इस प्रार्थना को रोज सुने। मसीह प्रियो, आप सभी इस प्रार्थना को अपने परिवार, रिश्तेदार, दोस्तों तक भी जरूर पहुंचाएं जिनको ऐसी प्रार्थना की जरूरत है। मसीह प्रियो, अगर आप प्रभु यीशु को ईश्वर मानते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन करें और कमेंट में आमीन टाइप करें। अंत तक प्रार्थना सुनने के लिए आपका धन्यवाद। प्रभु आपको आशीष प्रदान करे। जय मसीह की।